तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ था और ये इसके बारे में बता देता हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे भारत संविधान की पहली बैठक हुई थी। और उस टाइम पे जो वार था सोमवार था और समय था उस टाइम पे सुबह के 11 बजे थे। और स्थान के बारे में बता दूं कि हमारे संविधान सभा का जो पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, कोसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई थी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहते हैं और जिसे हमारे पुराने संसद भवन की केंद्रीय कक्ष भी हम कह सकते हैं। और इसमें शामिल सदस्य है, इनमें कुल शामिल सदस्य 207 सदस्य हैं, जिसमें प्रथम वक्ता है JB कृपलानी है। और यहाँ पे और बता देता हूँ इसके बारे में, इस प्रथम बैठक के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि प्रथम वक्ता का मतलब है कि सबसे पहले कौन बोले उस हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक में सबसे पहले कौन बोले हैं, JB कृपलानी। ठीक है। अस्थायी सभापति या अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह सभा के वयोवृद्ध सदस्य थे और फ्रांस की तर्ज पे रखे थे। फ्रांस की तर्ज पर उन्होंने अस्थायी सभा का जो अध्यक्ष चुना था। उस टाइम पे हमारे जो प्रथम संविधान की पहली सभा के अंदर जो BN राव के सुझाव पर अस्थायी सभा के अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया भेजे गए बधाई संदेश पत्रों का वाचन किया गया, उन्हें ग्रहण किया गया। ठीक है। अभी आप समझ नहीं रहोगे इस नोट्स को, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। अभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है इसमें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा बंगाल के निर्वाचन सदस्य प्रसन्न देव रेकुट के निधन पर संवेदना प्रकट की गई। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो उस टाइम पे जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक में एक सदस्य नहीं आया था। वो सदस्य कौन नहीं आया था जिसने हाँ भरी थी, उसका नाम है प्रसन्न देव रेकुट। ठीक है। उस टाइम में उसका निधन हो गया था, इसलिए वो प्रथम बैठक में नहीं आ पाए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा सभा के आंग्ल भारतीय सदस्य फ्रैंक रेजिनाल्ड एंथोनी को संविधान सभा को सभापति अध्यक्ष नाम निर्देशित मनोनीत किया गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से संविधान सभा की बैठक क्या और कैसे क्या क्या हुआ। और तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको समझना। ठीक है। 9 दिसंबर की तारीख थी। उस टाइम पे जो हमारे भारत संविधान का प्रथम बैठक स्टार्ट हुई थी। सोमवार का टाइम था, वो जो सोमवार था और समय सुबह 11 बज गए थे। उस टाइम पे क्या था कि उस संविधान सभा की जो स्थान था, कहाँ पे हुआ था संविधान सभा की प्रथम बैठक, कोसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में नई दिल्ली में हुआ था। और उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नाम से भी पुकारते हैं, जिसे हम यदि आज हम पुकारने यदि हम हम उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, आज हम पुराने संसद भवन के नाम से जानते हैं, पुराने भवन संसद केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं। और उस टाइम पे जो 9 दिसंबर 1946 के टाइम था, 9 दिसंबर 1946 में शामिल सदस्य कितने थे, 207। अब प्रथम वक्ता से हम स्टार्ट करते हैं कि उस टाइम पे कोई भी सभी चुपचाप थे, उस सभा में सभी लोग चुपचाप बैठे थे और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। तब एकदम से उठकर कौन उठे, JB कृपलानी उठे और उन्होंने सबसे पहले अपने स्थान से उठकर यहाँ पे बोलना स्टार्ट किए कि सबसे पहले वो बोले कि आज हम हमारे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। और इस तरह की जिस तरह हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रखी है कि हमारे इस संविधान सभा में सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करना जरूरी है, क्योंकि अध्यक्ष के बिना हमारी ये जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो बिल्कुल भी असमंजस लगती है, बिल्कुल भी उसमें कोई जान नहीं है। तो उस JB कृपलानी ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने संविधान सभा के लिए एक सभापति या अध्यक्ष का चुनाव करना होगा, ताकि हम अपनी इस बैठक को आगे बढ़ा सके। तब JB कृपलानी ने कहा कि इस तरह की जो जब भी नए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, तो हर देश में एक समस्या आती है कि सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाए। ठीक है। इतने सारे सदस्य, 207 सदस्य, उनमें से हमें अध्यक्ष का चुनाव किसे किया जाना चाहिए। तब JB कृपलानी ने कहा कि उस टाइम पे क्या था कि फ्रांस के अंदर भी जब प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, तब फ्रांस के अंदर जब बैठक हुई थी, तब फ्रांस वालों ने यह तय किया था कि सबसे पहले अध्यक्ष किसे चुना जाएगा, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा
हमारे संविधान सभा में जो मौजूद सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति होगा उसे हम अध्यक्ष चुनेंगे, ठीक है। अब उस टाइम पे उस 207 सदस्यों के अंदर सबसे वृद्ध व्यक्ति था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे उस टाइम पे? हमारे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 में की गई थी, उस टाइम पे सबसे वृद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वो बहुत ही भारी शरीर के थे, तो वो मतलब बीमार भी चलते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बिल्कुल तालियों की गिड़गिड़ाहट से उनका स्वागत किया गया, कि क्योंकि वो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, और उनकी मतलब ताली की गिड़गिड़ाहट का मतलब ये समझ लीजिएगा कि सभी व्यक्तियों ने, सभी सदस्यों ने उनको एक अनुमति दे दी कि आप हमारे अध्यक्ष बन सकते हैं, हमारी प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष बन सकते हैं। तब डॉक्टर सच्चिदानंद उठने की कोशिश करते, वो उठ नहीं पाते, तब दो व्यक्ति उन्हें कंधे पर मतलब ऐसे कंधा पकड़ के ऐसे लेकर आते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस अध्यक्ष जो सीट है वहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। तब डॉक्टर सच्चिदानंद कुछ कहते हैं कि आज हम इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में मतलब कुल मिला के ऐसे नॉर्मली फैकल्टी बोलते हैं जैसे कि बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। तब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सबसे पहले क्या किया कि लास्ट में जो पत्र पड़े थे, उनकी टेबल पर पत्र पड़े थे, कुछ बधाई पत्र पड़े थे, बधाई संदेश पड़े थे, तो उनको पढ़ना स्टार्ट किया। उन पत्र कौन कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन और ऑस्ट्रेलिया के संदेश पत्र थे। 3 संदेश पत्र पढ़े थे, और उन्होंने उसे वाचन करना स्टार्ट किया, मतलब उनको पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम पे। और उसके बाद में है ना, लास्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बंगाल से निर्वाचित हुए थे सदस्य, वो सदस्य का नाम था प्रसन्न देव रैकुट, ठीक है। उनके निधन के लिए उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की थी। तो इस तरह से हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक उस तरह से हुई थी। और उस टाइम पे उसके बाद में क्या हुआ था? इसके बाद में ये हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब थोड़ा जैसे 2-3 बजे का टाइम हो गया था, तब उन्होंने कहा कि मैं इस संविधान सभा को इतना ज़्यादा खींच नहीं सकता, क्योंकि उनको मतलब उनको बीमारी थी, ठीक है। अब उनको ना खाना खाना था, तो वो जैसे लंच हुआ, लंच होने के बाद में जैसे वो वापस लंच होने से पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमें एक उपसभापति का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे है ना मतलब, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता अपनी संविधान सभा के अंदर। तब उन्होंने जो आंग्ल भारतीय सदस्य थे फ्रेड रेजिनाल्ड एंथोनी, उनको नियुक्त किया। किसके लिए नियुक्त किया? उपसभा उपाध्यक्ष के नाम उसके पद पर उनको नियुक्त किया, मतलब मनोनीत किया, उनका नाम लेकर नियुक्त किया। तो सभी लोगों ने तालियां बजाई कि हाँ, हम भी इसके लिए सहमत है कि जो फ्रेड रेजिनाल्ड एंथोनी है, इनको संविधान सभा का असभापति या उपाध्यक्ष या निर्देशित किया जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि उपाध्यक्ष या मतलब प्रथम बैठक का उपाध्यक्ष या असभापति कौन है, तो उसका नाम है फ्रेड रेजिनाल्ड है, जो आंग्ल भारतीय का नाम तो आप जानते होंगे। आंग्ल भारतीय कौन होगा? मतलब जिसका पिता अंग्रेज हो और जिसकी माँ भारतीय हो, वो आंग्ल भारतीय कहलाता है। और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे 10 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।